आपने बजट डिसाइड कर लिया, स्टोरेज प्लानिंग भी डिसाइड कर ली, किचन में भी क्लैरिटी ले ली कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी क्या गारंटी है कि आपका इंटीरियर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडओवर हो जाएगा? जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे होम्स फंक्शनल तो होते हैं लेकिन इम्प्रेसिव नहीं होते। बजट भी ठीक होता है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी घर में वो प्रीमियम वाइब नहीं आती, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो लास्ट में आपके घर का लुक डिफाइन करते हैं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं डिसीजंस के बारे में बात करेंगे जो आपके इंटीरियर वर्क के स्टार्ट होने से पहले फाइनलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाय, आई एम अक्षय, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हम इस चैनल पर बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर्स, ऑफिस इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के रियल इंसाइट्स के बारे में, जिससे आप बेटर डिजाइन डिसीजंस ले सकें। और अगर आपको भी अपने होम या ऑफिस इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 की वीडियो में हमने फाउंडेशन लेवल पर क्या डिसीजंस होने चाहिए वो डिस्कस किए थे। आज हम उन डिसीजंस की बात करेंगे जो इवेंचुअली आपके इंटीरियर्स की क्वालिटी, अपीयरेंसेस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डिसीजन 8, डिजाइन स्टाइल। क्या आपने कभी ऐसे घर देखे हैं जहां हर रूम इंडिविजुअली अच्छा लगता है लेकिन पूरा घर एक साथ देखने पर डिस्कनेक्टेड फील करता है? बहुत बार रीजन डिजाइन स्टाइल होता है। बहुत सारे होम ओनर्स पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम से रेफरेंस कलेक्ट करते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर इमेज अलग स्टाइल की होती है, कुछ मॉडर्न, कुछ लग्जरी, कुछ कंटेम्प्रेरी और कुछ क्लासिक। जब इन सब स्टाइल्स को एक ही घर में कंबाइन करने की कोशिश की जाती है तो रिजल्ट कंफ्यूजिंग हो जाता है। लिविंग रूम एक पर्सनैलिटी का लगता है और बेडरूम दूसरी पर्सनैलिटी का और किचन तीसरी पर्सनैलिटी का। इसलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ओवरऑल डिजाइन का स्टाइल फाइनल करना बहुत जरूरी है। डिसीजन नंबर 9, कलर डायरेक्शन। कई होम ओनर्स लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अपने इंटीरियर से फुली सेटिस्फाइड नहीं होते और बहुत बार रीजन कलर डायरेक्शन ही होती है। बहुत लोग कलर सिलेक्शन को लास्ट स्टेज का डिसीजन समझते हैं, लेकिन रियलिटी में कलर डायरेक्शन बिगिनिंग में ही क्लियर होनी चाहिए। मैंने एग्जैक्ट शेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप वार्म इंटीरियर्स चाहते हैं, न्यूट्रल पैलेट चाहते हैं, डार्क लग्जरी लुक चाहिए या ब्राइट या एयरी इंटीरियर्स चाहिए? अगर ये डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो मटेरियल सिलेक्शन के टाइम पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा और फाइनल रिजल्ट भी आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेगा। डिसीजन नंबर 10, मॉड्यूलर और कारपेंटर फर्नीचर। ये डिसीजन प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। फैक्ट्री मेड मॉड्यूलर फर्नीचर और साइट मेड कारपेंटर फर्नीचर दोनों के अपने ही एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये डिसीजन प्रोजेक्ट के बीच में चेंज हो जाता है। उस सिचुएशन में ड्राइंग्स रिवाइज करनी पड़ती है और बजट भी इम्पैक्ट होता है, टाइमलाइंस डिले हो जाती हैं और एग्जीक्यूशन अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए फर्नीचर अप्रोच पहले से ही डिसाइड करना बहुत बेटर चॉइस है। अब तक हमने जो डिसीजंस डिस्कस किए वो डिजाइन डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज को इफेक्ट करते हैं, और अब जो मैं नेक्स्ट डिसीजंस डिस्कस करने वाला हूँ वो डायरेक्टली डिसाइड करेंगे कि आपका घर डेली लाइफ में कंफर्टेबल रहेगा या फ्रस्ट्रेटिंग। बहुत सारे होम ओनर्स प्रीमियम इंटीरियर्स की फोटो देखते हैं और सोचते हैं कि ये इफेक्ट एक्सपेंसिव फर्नीचर की वजह से आ रहा है। रियलिटी में बहुत बार लाइटिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइटिंग सिर्फ ब्राइटनेस नहीं होती, लाइटिंग एक एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। आपको ब्राइट फंक्शनल इंटीरियर्स चाहिए, मूड लाइटिंग चाहिए, लेयर लाइटिंग चाहिए, डेकोरेटिव लाइटिंग चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस प्लानिंग स्टेज में ही क्लियर होनी चाहिए, वरना फाइनल रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से कभी मैच ही नहीं करेगा। डिसीजन नंबर 12, मटेरियल प्रेफरेंसेस। क्या आपने कभी किसी मटेरियल को शोरूम में पसंद किया हो और घर में लगने के बाद रिग्रेट किया हो? ये बहुत कॉमन है। लेमिनेट्स, वीनियर, एक्रेलिक, पीयू फिनिशेस, ग्लास या स्टोन, हर मटेरियल का अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी,
मेंटेनेंस लेवल और कॉस्ट अलग होता है। अगर मटेरियल एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है तो सिलेक्शन प्रोसेस अननेसेसरली लॉन्ग हो जाता है और कई बार फाइनल आउटकम देखकर होम ओनर्स कहते हैं मैंने तो कुछ और ही इमेजिन किया था। इसलिए मटेरियल डायरेक्शन पहले ही डिफाइन करना बहुत जरूरी है। डिसीजन नंबर 13, टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट। आज के होम्स में टेक्नोलॉजी प्लानिंग ऑप्शनल नहीं रही। स्मार्ट होम ऑटोमेशन, सीसीटीवी कैमराज, स्मार्ट लॉक, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, होम थिएटर सिस्टम्स और वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस, ये सब प्लानिंग स्टेज में ही डिसाइड किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वायरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है। अगर बाद में ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एक्स्ट्रा वर्क और एक्स्ट्रा कॉस्ट दोनों ही आएंगे। डिसीजन नंबर 14, फ्यूचर फैमिली की प्लानिंग। गुड इंटीरियर सिर्फ आज के लिए डिजाइन नहीं होते, वो फ्यूचर के लिए भी डिजाइन होते हैं। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो फ्यूचर फैमिली रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अगर आज पेरेंट्स साथ नहीं रहते तो फ्यूचर में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आज वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो फ्यूचर में हो सकता है। अगर इंटीरियर प्रेजेंट को देखकर डिजाइन किए गए तो फ्यूचर में मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट सर्टेन हो सकती है। डिसीजन नंबर 15, मूव इन टाइमलाइन। ये सिंपल लगता है लेकिन प्रोजेक्ट क्वालिटी पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे होम ओनर्स पहले मूव इन डेट डिसाइड कर लेते हैं और फिर पूरे प्रोजेक्ट को उस डेट के अकॉर्डिंग रश करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रश्ड प्रोजेक्ट में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं, मटेरियल अप्रूव जल्दी होते हैं, एग्जीक्यूशन शॉर्टकट लिए जाते हैं और फाइनल आउटकम इम्पैक्ट हो जाता है। इसलिए रियलिस्टिक टाइमलाइंस डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टेज में। तो ये थे वो 8 एडिशनल डिजाइन डिसीजंस जो किसी भी इंटीरियर वर्क को शुरू करने से पहले डिसाइडेड होने चाहिए। इनमें से हर डिसीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कि आपका घर फाइनली दिखेगा कैसा और कैसा परफॉर्म करेगा और कितने सालों तक वो डिजाइन रेलेवेंट रहेगा। डिजाइन की क्वालिटी सिर्फ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से नहीं बनती, बल्कि ये क्वालिटी तब बनती है जब आप इवेंचुअली डिजाइन शुरू होने से पहले कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं स्मार्टली। और जैसा हम हमेशा बोलते भी हैं कि जितनी क्लैरिटी प्लानिंग स्टेज पर होगी उतना ही अच्छा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। मेरी पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको पर्सनली लगता है कि बहुत जरूरी है डिस्कस करना प्लानिंग स्टेज पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरीके के इंटीरियर डिजाइन टिप्स एंड ट्रिक्स अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने बात की है बजट, स्टोरेज प्लानिंग, किचन रिलेटेड क्वेरीज और इलेक्ट्रिकल प्लानिंग के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।